नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 16 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नात्यै आस्तन असनतास्तु योगोस्ति नाचैकन्तम् अनस्नतः नाचति स्वाप्ना शिलस्या जाग्रतो नैवा चार्जुना. There is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. अगर हम योगी बनना चाहते हैं तो योगी हम नहीं बन सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं या बहुत कम खाना खाएं, बहुत ज़्यादा सोए या बहुत कम सोए। जितना इनफ है उतना हमें खाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दे, बहुत ज़्यादा त्यागी बन जाए, बिल्कुल ही सोना छोड़ दे, बहुत ज़्यादा त्यागी बन जाए। जितना अपने शरीर को ज़रूरत है उतना हमें खाना और पीना मेंटेन करना होगा और सोना मेंटेन करना होगा। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogis. Too much eating means eating more than what is required to keep the body and the soul together. There is no need for men to eat animals because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness according to Bhagavad Gita. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking and eating too much, which is not first offered to Krishna, will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhunjate te tiv agham papa ye pachanti atma karanath. Anyone who eats for sense pleasure or cooks for himself, not offering to the food to Krishna, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाने से आपको मुश्किलात होगी। यहाँ पे मैं एनिमल फूड के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि बंगाल के जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं और मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ। बंगालीज जो होते हैं वो खाना पीना नॉनवेज खाते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो वेजिटेरियन फूड को फॉलो करते हैं। जो नॉन बंगालीज होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस चीज़ को, बंगालीज इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। बंगाल के ब्राह्मण्स भी नॉनवेज खाते हैं और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी बिल्कुल भी क्योंकि खाना पीना अपना अपना होता है एंड भगवान ने हमें ओमनिवोर बनाया है, तो जिसको जो खाना चाहिए उसके मतलब बोलते हैं ना, हमें टॉलरेंट बनना चाहिए हर किसी इंसान के चॉइसेस के ऊपर एंड किसी के भी निजी चॉइसेस के ऊपर भी हमें कमेंट करके उनको वो भी बदल दे, वो हमें करना नहीं चाहिए। उतना तो फ्रीडम सबको देना चाहिए। सो मैं इसके ऊपर कभी कोई भी कमेंट नहीं करूँगी, इसके एक्सप्लेनेशन को बस मैं रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है, वन हु ईट्स अच्छा तो हाँ, ईश्वर को अगर आप ऑफर करके खाते हैं कोई भी खाना, क्योंकि मैंने कहीं पे यहाँ पे सुना था हमारे यहाँ पे साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, वो बहुत मतलब भक्ति करने के बाद जो अच्छाई होती है लाइफ में, रिच हो जाते हैं, उनके लाइफ में हुआ और वो चिकन का भोग लगाते थे साईं बाबा को। तो वहाँ सब बोलते थे कैसे ऐसे, तो वो बोलती थी कि जो मुझे खाने का मन करता है मैं उनको दे देती हूँ और फिर खाती हूँ। तो फिर उनके लाइफ में कोई इश्यूज़ कभी भी नहीं आए। हम हमारे घर से आई थिंक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पे उनका वो मंदिर है, मतलब घर के साथ में। सो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की भक्ति होती है। एनीवेज, सो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि जो फूड ऑफर नहीं करते हैं, और एक चीज़ भी जो तंत्र मंत्र होते हैं, काली साधना होता है, उसमें भी कभी कभी नॉनवेज का भोग लगता है। सो वो भी तो एक ईश्वर का रूप है, ईश्वर के हर कोई रूप कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर काली नॉनवेज का भोग ले रही है तो काली को अगर पूजा करना अगर कृष्ण तक जा रहा है तो उनके पास भी वो भोग जा रहा होगा। सो आप लोग खुद ही सोचिएगा इसको। वन हु ईट्स सिन, अच्छा, अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव एनर्जीज जाती है, जो मंत्र का इफेक्ट जाता है, उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाती है एंड वो पाप मुक्त, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव इमोशन से बना हुआ चीज़
पाप से भर जाता है, उसका एक इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। पाप मतलब नेगेटिविटी, जो हमें परेशान करे। सो जब भी हम भगवान के मंत्रों से उसको एनर्जाइज करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। So it is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Krishna. A person in Krishna consciousness does not eat anything which is not first offered to Krishna. Therefore, only the Krishna conscious person can attain perfection in yoga practice, nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting practice yoga. The Krishna conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than that is required. तो जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होते हैं वो फास्टिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना उसका ज़रूरत है उससे वो कम खाने लग जाएगा या फिर ज़्यादा खाएगा। जितना ज़रूरी है उसको मेंटेन करते हुए सब कुछ करता है। One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than what is required. ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत ही कम खाती हूँ। बहुत ही कम नहीं, मैं जितना ज़रूरी है उतना खाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं बचपन से बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखती हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ नॉर्मली जितना खाना चाहिए एक इंसान को, क्योंकि मैं तो पतली ही हूँ। मेरा जो काया है वो बहुत ही स्लिम ट्रिम है। सो अगर फिर भी मैं ड्रीम्स तो अभी शायद कम देखती हूँ थोड़ा ड्रीम्स। वो ड्रीम्स देखना मुझे नहीं पता इसको खाने के साथ में कैसे कनेक्टेड है, बट येस जनरली ड्रीम्स जो हम देखते हैं वो हमारी साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ में रिलेटेड होता है और हमारी इंट्यूशन से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि कभी कभी हमें फ्यूचर के मैसेजेस भी मिल जाते हैं। वन हु ईट्स मोर देन, अच्छा ठीक है, वन शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स डेली। यहाँ पे 6 आवर्स बोला गया, डॉक्टर्स में 7 to 8 आवर्स बोलते हैं, बट हाँ मैं भी बचपन से 6 आवर्स ही सोती हूँ। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैं 5 to 6 आवर्स, अभी 5 आवर्स 2 दिन हुआ, बट दिन में मैं फिर आधा एक घंटा थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। सो मैं 6 आवर्स का ही सोती हूँ बचपन से। वाओ। One who sleeps more than 6 hours out of 24 is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga. तो आपका बहुत सारा समय निद्रा में वेस्ट हो जा रही है, तो वो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो वेस्टेज हो जाता है। देखिए अभी तो हम जैसे दुनिया में रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करते, ऐसा नहीं है। ये योग जो प्रोसेस है उसमें हम काम को करते करते ही ईश्वर को याद करेंगे। सो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ज़्यादा निद्रा से लेजीनेस भी क्रिएट होता है, ताकि वो ना हो। 6 आवर्स की जगह कोई 7 आवर्स भी रेस्ट ले तो ठीक है, क्योंकि 6 to 7 आवर्स के रेंज में हमेशा मैं करती थी। 8 आवर्स मुझे ज़्यादा लगता था, मुझे उतना नींद भी नहीं आता है। सो येस 5 to 7 आवर्स का रेंज, चाहे 5 घंटे, 5.5, 6, 6.5, 7 तक मैक्सिमम, मतलब वो साइंटिफिकली भी सही होता है। ठीक है, सो ये तक था श्लोक नंबर 16। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था, एंड इसमें कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला है, आप लोगों को जैसे ठीक लगता है खाने पीने का, उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, श्लोक 17 को उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।